I'm your host Najma Saha from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an experts, Dr. Samia Zahir and Dr. Maruf Mahmood. Okay, first of all, you guys introduce yourself. Samia. Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Samir Jalil and I am a physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy. Currently, I am working in Oakcare Polyclinic, Dubai since 6 years. And here I am mostly dealing with the patients who have musculoskeletal problems, soft tissue injuries, sports injuries, geriatric neuro rehabilitation and post-surgical rehabilitation. Okay, Dr. Maruf. Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Maruf Mahmood. I'm a pediatric physiotherapist. I've done doctorate of physiotherapy from Ziauddin University. Previously, I've done BSPT from Yaqub National Medical College. I have 7 years of working experience, 7 from Afan University Hospital. These days, I am running an organization that is Little Step Pediatric Therapy Center, in which we deal with the children who have any disability, physical issues, mental, neurological, orthopedic issues. ओके आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली विटामिन डी के हवाले से है, जिसमें हम बच्चों और बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के हवाले से बात करेंगे और इसकी डिटेल बात करेंगे कि बेसिकली विटामिन डी है क्या और उसके इफेक्ट्स बॉडी पे क्या पड़ते हैं। डॉक्टर समिया, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि मुझे ये बताएं कि विटामिन है क्या, विटामिन डी है क्या और विटामिन D2 और D3 में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बेसिकली विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, और ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। बाकी जितने भी विटामिन्स होते हैं वो हम जो है वो अपनी फूड्स से ले रहे होते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है वो नेचुरली हमारी बॉडी, हमारी स्किन जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती है थ्रू सनलाइट, ठीक है। विटामिन डी की 2 टाइप्स हैं, D2 एंड D3, ठीक है। D2 जो है वो प्लांट बेस्ड विटामिन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। D3 जो विटामिन है, ठीक है, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके अलावा विटामिन D2 और D3 का फर्क सिर्फ ये है कि विटामिन D2 जो है वो इतना ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू द विटामिन D3, ठीक है। और जो विटामिन D3 का जो विटामिन है उसका ये होता है कि वो एक इजीली अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा ये कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन टेक इजीली, और विटामिन D3 जो है वो हाईली एब्सॉर्बेबल है, और इसके अलावा जो है इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है एज कम्पेयर टू द विटामिन D2, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में इसलिए जरूरी होता है कि ये जो है वो कैल्शियम को की और फास्फोरस की एब्सॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल जो है वो मेंटेन रखता है और हमारी बोन्स को और टीथ को जो है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। इसके अलावा विटामिन डी के दूसरे फंक्शंस में जो है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो बूस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, हार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो है वो इंसुलिन के लेवल को भी जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, यानी डायबिटिक मैनेजमेंट में भी जो है वो एज अ सपोर्टिंग रोल जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। ओके, डॉक्टर मारूफ, ये मुझे बताएं कि विटामिन डी जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या उसके काम है, बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, और वो कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी बेसिकली जो है वो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका एसेंशियल रोल ये है कि ये बच्चों में जो है वो आपकी बोन ग्रोथ जो हो रही होती है वो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो अल्टीमेटली हमारी जो बोन होती है वो स्ट्रांग होती है और बोन की ग्रोथ हो रही होती है। अब इनिशियल एज में जब बच्चे की विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लाइक रिकेट्स हो जाता है। तो जब रिकेट्स हो जाता है बच्चे जो है वो एक शॉर्ट स्टेचर के साथ जो है वो बॉडी शो कर रहे होते हैं, उनकी जो है वो बोन्स उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, उनकी लार्ज नहीं हो पा रही होती है, शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं, उनको बाद में भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनको बोन पेन्स के इशू हो रहे होते हैं। तो विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल फॉर द किड्स। और आज के जैसे कि आप देख रहे हैं कि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बॉडी में इस तरह से नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो है इसकी सोर्स अगर हम डायरेक्ट जो सनलाइट है दिस इज द मेन सोर्स, तो सनराइज से बच्चों का एक्सपोजर नहीं हो रहा होता और वो फूड इनटेक इतना अच्छा नहीं कर होते, क्योंकि आजकल जो है वो डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है और रिकेट्स आज के बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो फिर उनको फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फिर उनको जो है वो उनकी डाइट इस तरह से दी जाती है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि विटामिन D3 और D2 की जो सोर्सेज है मेन, अगर हम D2 की बात करें तो D2 की जो सोर्स है वो हमारे पास जो है वो प्लांट है,
और इसी तरह जो है हमारी D3 की सोर्स जो है वो एनिमल है। तो इसी तरह से अगर जो हमारी बॉडी में D3 बेसिकली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन डी को जो है उसका लेवल जो है वो मेंटेन रखता है। D3 इज द मेन कॉम्पोनेंट। तो अब अगर बॉडी में जो है वो D3 की डेफिशिएंसी हो गई तो फिर बच्चों को उसी तरह के फूड जो है वो दिए जाते हैं ताकि बच्चों की जो है वो, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर आपका शॉर्ट स्टेचर रह जाएगा, बोन ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो लेटर ऑन आपको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ओके, अच्छा मुझे ये पूछना था डॉक्टर समिया आपसे कि इज इट बेटर टू टेक विटामिन डी एवरी डे और वंस अ वीक? एक्चुअली डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, ये एक टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि किस लेवल की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के हवाले से, क्योंकि एक होता है डेफिशिएंसी, एक होता है इनसफिशिएंट, एक होता है सफिशिएंट। ठीक है, अगर आपका लेवल जो है विटामिन डी का, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कम है, यानी अगर हम मुख्तलिफ लैब्स की मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो है वो यूजली काउंट किया जाता है विटामिन डी का लेवल नैनोमोल्स पर लीटर के हवाले से। ठीक है, अगर आपका जो है वो 30 से कम आ रहा है, ठीक है, यानी यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो आपको जो डोज सजेस्ट करेगा वो उस हिसाब से सजेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि डेली लेना ज्यादा बेहतर है या मजा है कि वीकली या मंथली लिया जाए, तो उसके हिसाब से जो है वो डेली डोज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द मंथली या डेली मंथली या वीकली। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो सबसे ज्यादा यही फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है कि डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि कितनी डोज दी जाए। ठीक है, बाद दफा ये भी होता है कि डॉक्टर जो है वो आपको डेली डोज तो आप ले रहे होते हो 400 IU या 600 IU की। ठीक है, उसके अलावा जो है वो डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी दे रहा होता है जो वीकली बेसिस पे होते हैं बाज दफा। ठीक है, बाज दफा जो है वो मंथली बेसिस पे डिपेंड करते हैं। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी ब्लड लेवल पे कि आपके अंदर कितनी डेफिशिएंसी है विटामिन डी। ओके, हाँ डॉक्टर मारूफ, मुझे भी आपसे यही सेम क्वेश्चन करना है, लेकिन बच्चों के हवाले से करना है कि बच्चों के लिए जो है वो डोजेज जो है वो किस तरह लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बगैर सब डॉक्टर से पूछे हुए वो स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बच्चा वीक है या वो उसकी टांगों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए हम खुद ही स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? अच्छा, बेसिकली देखिए इसका क्राइटेरिया होता है। अगर तो हम बात करें बेबीज का जो अंडर 1 ईयर होते हैं ना, तो उनका हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि 400 IU पर लीटर जो है वो उनको विटामिन डी इंटेक करना चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से। अब अगर जो बच्चा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो अगर वो मदर फीड पर है टोटल, ठीक है ना, और अगर तो उसमें क्या होता है कि मदर्स क्योंकि आजकल डेफिशिएंट है, उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही होती है, तो उनको 32 आउंस हमें, मतलब ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि 32 आउंस पर लीटर जो एक हमारा बेबी मिल्क पाउडर मिल्क जो हो रहा होता है, उसमें जो है वो हमारा 400 IU पर लीटर जो है वो विटामिन डी होता है। तो 32 आउंस अगर वो बच्चा हमारा टॉप फीड ले रहा है, यानी कि फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो उसका विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक रहता है। लेकिन अगर वो ब्रेस्ट फीड पर है टोटली, तो उसको क्या होता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स या ड्रॉप्स के फॉर्म में, डी मैक्स के फॉर्म में वो उनको बच्चे को दिए जा रहे होते हैं ताकि उनका विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा 1 ईयर के अंदर जो है वो बच्चा 400 IU पर लीटर जो है वो आपका लेगा विटामिन डी। ठीक है, अगर हम बात करें अबव 1 ईयर, तो अबव 1 ईयर का क्राइटेरिया ये है 600 to 1000 IU। ये आपको जो है वो एक बच्चे को लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। अगर तो उसका जो है वो सन से एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसको डाइट के थ्रू देना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ से ऑनवर्ड आपकी वीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब वीनिंग में आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि एनिमल सोर्सेज हैं, तो आप सबसे बेस्ट जो है वो फिश ऑयल है, उसमें आप इनको टूना दे सकते हैं, फिशेस जो आप डिफरेंट जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। तो उससे और एक हमारा बड़ा अच्छा सोर्स हमारी बात करेंगे तो ये ऑरेंज जूस में भी जो है वो हमारे विटामिन डी होता है। तो ये इस तरह से बच्चों को डाइट के थ्रू फिर आपको दिया जाएगा कि अगर उनकी जो है वो बॉडी में उस तरह से नहीं ओके, अब आप डाइट के हवाले से बात करते हैं, तो मैं आप दोनों से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स देना ज्यादा फास्ट वो रिएक्शन करता है या एज कम्पेयर टू फ्रूट्स हैं, फूड्स है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि सप्लीमेंट्स ज्यादा बेहतर हैं कि हम अपने बच्चों को दें या बड़ों को दें, या जो है वो फूड के थ्रू वो उसकी कंजप्शन रखें? डॉक्टर समिया, पहले आप बताएं।
अच्छा, देखिए, विटामिन डी जैसे है कि मैंने पहले कहा था कि इसमें हमारी बॉडी भी विटामिन डी बना रही होती है, ठीक है। फूड के थ्रू भी जो है वो आप विटामिन डी जो है वो ले सकते हो, जैसे कि डॉक्टर मारूफ ने बताया कि फिश ऑयल है, ठीक है, जैसे फैटी फिशेस है, हमारी सैल्मन फिश है। इसके अलावा जो है वो कुछ वेजिटेबल्स में मशरूम्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया। इसके अलावा फैटी मतलब लिवर मतलब बीफ लिवर है, ठीक है, उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारे फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, ठीक है, यानी ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जिसमें एडिशनल विटामिन डी जो है वो डाला जाता है। उसके थ्रू आप विटामिन डी की सोर्स को जो है वो पूरा मतलब जो डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात इसी पे आ जाती है कि विटामिन डी की सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, या जो है वो डाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपका विटामिन डी का ब्लड टेस्ट, यानी जो आप भी आप लेवल आप चेक कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप हाईली डेफिशिएंसी के ऊपर हो, ठीक है, और अगर आप इनसफिशिएंट लेवल पर हो, ठीक है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है, ताकि आप अपने लेवल को जो है वो कंट्रोल कर सके। क्योंकि खाली फूड्स लेने से या सिंपल आप अगर सन लेने से जो है वो आप जो है वो सन बाथ ले रहे हो, तो उससे आप अपनी डेफिशिएंसी को जो है वो रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फूड में भी अगर आप ले रहे हो तो आप जाहिर सी बात है एक स्मॉल अमाउंट लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिश लीवर ऑयल ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है वो सिंपल 100 IU आप ले रहे हो, ठीक है, तो आप पूरे दिन तो आप फिश नहीं खा सकते हो। या अगर आप दूसरे सीरप्स ले रहे हो तो हो सकता है उसमें दूसरे विटामिन की क्वांटिटी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द विटामिन डी के। तो इसलिए जो है वो सप्लीमेंट्स आप ले जो है वो लोगे तब जब आपका जो है वो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो या आपका जो विटामिन डी लेवल इनसफिशिएंट है। अगर आप यू हैव सफिशिएंट लेवल जिसमें आपका जो है वो तकरीबन एटलीस्ट जो है वो सफिशिएंट लेवल जो है वो 50 नैनोमोल पर लीटर से ज्यादा है, तो आपका विटामिन डी लेवल जो है वो बॉडी में वो सही है। मींस यू आप जो है अगर आप डाइट के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर 30 से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, या अगर जो है वो 20 से बहुत ज्यादा कम है, तो यू हैव अ चांसेस कि यू कैन गेट द फ्रैक्चर एंड आपकी बोन जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो सकती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो आपको फिर जो है वो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। ओके डॉक्टर मारूफ, मुझे ये आपसे पूछना है कि फिश ऑयल जो हम लेते हैं वो सर्दियों में एक कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में ही लिया जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बेसिकली दिस इज अ मिथ। बहुत ज्यादा हमारे पास ये चीज कॉमन है कि बहुत सारी चीजों को हमने लिस्ट आउट किया हुआ है कि भाई वो हमें सर्दियों में लेनी और ये चीजें गर्मियों में नहीं लेनी, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ रहा होता है। नो, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यू कैन टेक एनीथिंग इन समर्स एंड विंटर्स एज वेल, बट डेफिनेटली उसकी आप जो क्वांटिटी होगी वो लिमिटेड होगी। अगर तो आप जैसे फ्रेश ऑयल बच्चे को दे रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून दे रहा है, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि आप उनको हाफ कप दे रहे हो, तो डेफिनेटली इट कुड हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आप अगर सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो फूड इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, कि आप फूड के थ्रू जो है वो बॉडी में विटामिन डी जो है वो लेवल आप ठीक रखते हैं, ज्यादा कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाए। सप्लीमेंट्स की तरफ हम तब जाते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो फूड इनटेक के बावजूद भी और एक्सपोजर के बावजूद भी जो है वो इनसफिशिएंट विटामिन डी लेवल शो कर रही है। देन उसके बाद हमारे पास वी हैव नो अदर ऑप्शन कि हम उसमें या फिर ओरली या फिर जो है वो आईवीज के थ्रू जो है वो विटामिन डी जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि बच्चों में जो आपने जब वीनिंग स्टार्ट की है तो आपने बच्चों में चीजों को शुरू से ही इंट्रोड्यूस करवाना है। लाइक दिस इज अ मिथ कि बच्चों को एग नहीं दिया जा रहा होता। मदर्स कहती है कि नो इट हैज फैट, बल्कि ये है कि एग यॉक की बात करें तो उसमें हमारे पास 18 IU जो होता है वो विटामिन डी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स, उनकी ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम, तो आपको बच्चों को एक एग जरूर देना होता है। इसी तरह से आप अगर फिशेस की बात करें, टूना फिश हो गई, हमारे पास सैल्मन हो गई, इट हैज 988 IU, कि आपने उसको जो है वो फिशेस भी देनी है। इसी तरह से अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम में 2300 IU जो होता है पर 100 ग्राम में, तो ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप बच्चों को वीनिंग के यानी आप जो फूड जो है उसके थ्रू जो विटामिन डी अगर आपका बैलेंस होगा तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, कि उनकी बोन्स भी उसी तरह से जो है वो ग्रोथ करेंगी और उनको बाद में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके डॉक्टर सनी, मुझे आपसे ये पूछना है कि वो खवातीन जो मेनोपॉज पे चली आती हैं और उन्हें जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी?
अच्छा, देखिए वो किस वजह से हो रहा था कि जब आपका मेनोपॉज स्टेज आता है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम की पोजीशन जो है वो नहीं हो रही होती है, और कैल्शियम विटामिन डी का लेवल भी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि वो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को जो है वो मेंटेन रखा होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को कैल्शियम तो चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो स्केलेटन यानी जो हमारा बोन्स है, ठीक है, उससे जो है वो कैल्शियम लेना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, और कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी जो है वो बोन से ले रही होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो लेटर स्टेजेस में या फिर पोस्ट मेनोपॉज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हो जाता है। तो उनके लिए भी यही है कि उनको अपनी डाइट का जो है वो बहुत ज्यादा एक तो ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, डाइट के थ्रू जो है वो आप विटामिन डी को लो। ठीक है, और उसमें जो है वो आपको लाजमी डेली बेसिस पे जो है वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की जो है वो जरूरत है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इसमें जो है वो आप जो नॉर्मल डोज रिकमेंड की जाती है, जो सेफ लेवल है विटामिन डी का लेने का, वो तकरीबन 600 IU से लेकर 4000 IU जो है वो आप डेली जो है वो ले सकती हो। ठीक है, तो ये आपको टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्म में जो है वो मिल सकती हैं, तो आप इससे जो है वो अपना विटामिन डी लेवल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो इन अ सेफ जोन। ओके, डॉक्टर मारूफ, मुझे ये पूछना है आपसे कि एक पेरेंट्स की कंप्लेन है कि उनका जो बच्चा है वो दिन भर बहुत एक्टिव रहता है, खेलता कूदता सब कुछ है, लेकिन रात के टाइम पे उनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो इतना वो होता है कि रोज दर्द है, रोज दर्द है। तो उसके लिए जो है वो क्या वो विटामिन डी की कमी की वजह से है? उस बारे में आप मुझे बताएं। देखिए, बोन पेन जो है वो किसी वजह से भी हो रहा होता है। अगर बच्चा लेग पेन की कंप्लेन कर रहा है तो इट कुड बी अ मस्कुलर पेन और इट कुड बी अ बोन पेन। अब हम उसको रूल आउट करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। विदाउट एग्जामिनेशन तो हम उसको नहीं कह सकते। अगर तो वो मस्कुलर पेन है तो डेफिनेटली हमें बच्चे को देखिए, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि डाइटरी इनटेक कितना अच्छा उनके होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे पेरेंट जो है वो बच्चों को चीजें तो बहुत सारी खिला रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह की डाइट नहीं दे रहे होते। लाइक बहुत ज्यादा जो है वो फैटी आप जो है वो डाइट है। बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों को आलू, चावल या पोटैटो या बेवरेजेस या इस तरह की चॉकलेट्स, इस तरह की डाइट दे रहे थे कि बच्चा देखने में तो चबी लग रहा होता है, लेकिन इंटरनली जो है वो वीक होता है। उसमें जो है वो बहुत सारे मल्टीविटामिन जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो आप जो है वो हमेशा बच्चों को इस तरह की डाइट दें कि बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, इंटरनली भी स्ट्रांग रहे। ठीक है, अगर तो उस बच्चे को मस्कुलर पेन है तो डेफिनेटली आप उसको कुछ सूदिंग मसाज कर सकती हैं। आप उसको जो है मतलब डाइट के थ्रू आप उसको मिल्क इनटेक आप उसका बढ़ा दें। बच्चों में जो है वो फिश, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको फिश जो है वो वीकली आप उसको दे सकती हैं या मंथली आप उसको दे सकती हैं। इसी तरह फ्रेश फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, ऑरेंज जूस जैसे मैंने आपको कहा बहुत अच्छी सोर्स है, वो आप दे सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा जो है वो मशरूम्स मैंने आपको कहा कि बड़ी अच्छी सोर्स है, तो 2300 जो है वो आयु होता है, तो आप वो दे सकते हैं बच्चों को। आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं। तो ये सारी चीजें दे के जो है वो आप चेक कर सकती हैं। अगर इसके बाद भी जो है वो पेन रहता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर टेस्ट। आप उसको विटामिन D3 लेवल जो है वो चेक करवाएं। अगर वो बोन पेन है तो विटामिन D3 लेवल के बाद आपको पता चलेगा कि वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, फिर उसके बाद आपको जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है। ओके, डॉक्टर समीना, मुझे जो है वो आपसे ये पूछना है कि एडल्ट्स में जो है लो डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन डी की, उसके क्या इश्यूज होते हैं, क्या कॉजेज होती हैं, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, एडल्ट्स में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये कि अगर आपकी पुअर डाइट है, ठीक है, आप जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जो है वो इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, सन एक्सपोजर नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कोई इंटेस्टाइनल डिजीज है या कॉलोन है, क्रॉन डिजीज है, सीलिएक डिजीज है। इसके अलावा जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या किडनी या लिवर इश्यूज है, उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है हो सकती है, यानी विटामिन डी जो है सही से आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है एज फैक्टर आ जाता है। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर जो है कम है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा फिर कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन का भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है। ठीक है, डार्क लोगों में विटामिन डी ज्यादा कम एब्सॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू द फेयर कॉम्प्लेक्शन लोग। इसके अलावा जो है वो आपकी बहुत सारी सर्जरीज हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है वेट लॉस सर्जरीज की, लिपोसक्शन हो गया, इसके अलावा जो है बैरियाट्रिक सर्जरीज हो गई। ठीक है, उनके वो उसकी वजह से जो है वो विटामिन डी की जो है
वो डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, यही क्वेश्चन डॉक्टर मारूफ मैं आपसे करती हूँ कि लो डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या सिम्टम्स होती हैं और क्या उनको फेस करने पड़ते हैं कॉजेस। देखिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बच्चों में जो है वो विटामिन डी जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कि डॉक्टर समिया ने भी मेंशन किया, बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे बच्चों में भी ओबेसिटी हो गया, सीलिएक डिजीजेस हो गई, हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गई, आपकी कुछ सर्जरी हुई जिसकी वजह से जो है वो मल्टीपल सर्जरीज आपकी हो रही है कि बोन जो है बोन की सर्जरीज हो रही है और हीलिंग में इशू हो रहा है, तो उसमें भी हमारी विटामिन डी इंटेक उन बच्चों को ज्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि उनकी बॉडी में उस तरह से बन नहीं रही होता। सेकेंडली बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे एपिलेप्टिक हमारे पास बच्चे होते हैं वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन यानी सीजर्स की मेडिसिन ले रहे होते हैं, उन बच्चे को भी विटामिन डी इंटेक जो है वो अपना ज्यादा रखना पड़ता है, अदरवाइज वो भी जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। और इनमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि जैसे कि आजकल जैसे मैंने आपको कहा ना कि डाइटरी इंटेक बच्चों का अच्छा नहीं है, कि उसके बाद आजकल आप देखिए कि हम लोग को में जो है वो एक तो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम बड़ा आ गया। न्यूक्लियर फैमिली इज लाइक ए मदर, पेरेंट्स और बच्चे साथ रह रहे हैं। अब उसमें देखें ज्यादातर लोग घरों की जगह जो है वो अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं। अपार्टमेंट में आप देखिए सन का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता, बच्चे पूरे पूरे दिन उसी में स्पेंड कर रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टोडलर्स की मदर के साथ ही होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि सनलाइट से एक्सपोजर बड़ा कम हो रहा होता है। वीकली अगर तो वो बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो सन एक्सपोजर से उनका उस तरह से नहीं हो रहा था, तो उनकी बॉडी में जो है वो डायरेक्ट एक नेचुरल जो सोर्स है वो नहीं, उसके थ्रू विटामिन डी नहीं पहुंच रही होती, तो डेफिनेटली उनके जो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती, उनको बोन की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका स्टेचर शॉर्ट हो सकता है, आपको जो है वो बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। बट दूसरा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि बच्चे जो है वो उस तरह से जो है वो एक्टिविटी या फंक्शनल एक्टिव नहीं होते, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारा ये इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बड़ा बच्चे के विटामिन डी और हेल्थ को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। ओके डॉक्टर समिया, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि बहुत आजकल औरतों में ये खास तौर पर प्रॉब्लम है कि उनके यूट्रस रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद जो है उनकी जो बॉडी पेन बहुत करने लग जाती है, उनकी हड्डियों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो ये भी क्या विटामिन डी का इसमें इफेक्ट होता है कि हर वक्त जो है उनके पेन रहता है, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है, तो ये भी इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एक आंसर बताया था कि जैसे पोस्ट मेनोपॉज ले लें या अगर जिनका यूट्रस रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो ओवरऑल उनमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाती है बॉडी में, तो बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोजिशन की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो कैल्शियम डिपोजिशन के लिए, जैसे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल भी जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, अगर वो कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम डिपोजिशन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है यू फील बॉडी पेन, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो रहा होता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपकी ज्यादा होगी, आपकी बोन्स स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि 40 एज के बाद जो है डॉक्टर अमूमन रिकमेंड कर रहे होते हैं कि यू हैव टू नीड यू शुड बी टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो आप सेफ जोन में विटामिन डी सप्लीमेंट्स दें ताकि आप इन सारी चीजों से जो है वो बच सके, क्योंकि आप जब 40 के बाद आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपको आर्थराइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया जैसे बच्चों में जो है वो रिकेट्स होती है, इसी तरह से बड़ों में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपकी बोन्स जो है वो क्या हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वीक होना शुरू हो जाती हैं, और आप मतलब उसमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके डॉक्टर मारूफ, मुझे ये सब क्वेश्चन आपसे करना है कि विटामिन डी और कैल्शियम, इन दोनों का जो इंटेक है वो हमें एक साथ लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? देखिए इसमें ये है कि विटामिन डी जो आप अगर ले रहे हैं, मतलब अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में जैसे मैंने आपको कहा ना कि ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जा रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 ईयर से बिलो 1 ईयर, जैसे मैंने कहा था कि मदर फीड पे अगर बच्चा है और उस तरह से उसको, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में जो है विटामिन डी आपका जो है वो प्रेजेंट होता है 400 IU, तो अगर आप बच्चों को जो है वो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें आपने इस तरह से क्राइटेरिया रखना है कि 32 आउंस आपने जो है वो बच्चे को एटलीस्ट देना, तो उसके थ्रू आपको विटामिन डी लेवल जो है वो इनफ हो जाएगा, तो आपको उनको देने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप उनको डी मैक्स, और अगर बच्चा जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव मदर फीड पर है तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव ड्रॉप्स, तो उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स दिए जा रहे होते हैं जो कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। आप इसमें एज लाइक 5 to 6 ड्रॉप्स जो है वो आप बच्चे को दे रहे होते हैं, नॉट मोर देन दैट।
इसी तरह अगर आप थोड़ी सी आप एल्डर बच्चे की या टीनेजर बच्चे की बात कर रहे होते तो उनको भी जैसे अगर आपको दी गई है विटामिन डी तो आप उसको विटामिन डी को कैल्शियम के साथ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और अपनी जो है वो डाइटरी इंटेक को इम्प्रूव करें ताकि और अपना फंक्शनल लेवल इम्प्रूव करें बच्चे को, क्योंकि बच्चों को हम ये सब करवा सकते हैं, एल्डर एज में प्रॉब्लम होती है लेकिन बच्चे जो है वो सब कर सकते हैं, तो उनको सप्लीमेंट्स की जगह जो है वो नेचुरल चीजों की तरफ लेके जाएंगे तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन डॉक्टर मारू, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर रेकमेंड किया है कि बच्चों में इस चीज की कमी है तो हम विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ दे सकते हैं देयर इज नो हार्म। ओके डॉक्टर समिया, मुझे भी आपसे भी यही सेम क्वेश्चन करना है कि एडल्ट्स में जो है इनटेक जो है वो एक साथ देना चाहिए या मॉर्निंग इवनिंग, किस में ज्यादा बेस्ट रहता है? क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हम चाय पीते हुए इस्तेमाल ना करें सप्लीमेंट्स, 1 घंटे बाद यूज करें, मॉर्निंग में यूज ना करें, इवनिंग में यूज करें, या कैल्शियम और विटामिन डी है वो एक साथ यूज करें, अलग अलग यूज ना करें। तो इसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा खैर, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विटामिन डी मॉर्निंग में ले रहे हैं या कैल्शियम इवनिंग में ले रहे हैं, क्योंकि अब तो ज्यादातर जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो मेजोरिटी में ये होता है कि विटामिन डी और कैल्शियम प्लस आ रही होती है, तो डॉक्टर भी ज्यादातर। अच्छा, उसमें कोई इफेक्ट वो नहीं है, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम अब जो ज्यादातर हमारी मेडिसिन आ रही होती है, सप्लीमेंट्स आ रहे होते हैं, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो आप एक साथ ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं है कि आप विटामिन डी मॉर्निंग में लें और कैल्शियम रात में लें, ठीक है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि चाय के बाद जो है वो विटामिन लेने के बाद जो है फौरन चाय ना पिए, ठीक है। तो उसका भी एक मिथ है, लेकिन लोग मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप चाय ले पी रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, या उसकी फॉर्मेशन जो है वो सही से नहीं हो पा रही होती है, या उसकी एक्टिवेशन सही से नहीं हो पा रही, तो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन लेने के बाद आप चाय ना पिए, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि विटामिन किस टाइम पर लिए जाए, ठीक है, विटामिन डी किस टाइम पे स्पेशली लिया जाए, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप विटामिन डी जब भी लें, ठीक है, तो आप जो है वो अपने प्रॉपर मील के बाद आप लें, ठीक है, यानी आप ब्रेकफास्ट के बाद लें या आप लंच के बाद लें। रात में विटामिन डी को अमूमन इसलिए मना किया जाता है क्योंकि विटामिन डी जो है ना वो आपका क्या है कि एक हार्मोनल के तौर पे आपकी बॉडी में एक्ट कर रहा होता है, और हार्मोन जितने भी हमारी बॉडी में ना वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो जब आप विटामिन डी रात में लेते हो तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उसकी स्लीप साइकिल को के पैटर्न को जो है वो मेंटेन रखता है। तो अगर आप विटामिन डी रात में लेते हो ना, तो आपकी जो स्लीप है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से अमूमन डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि विटामिन डी आप या तो आप ब्रेकफास्ट के बाद लो, ठीक है, या आप जो है वो लंच के बाद लो। ओके डॉक्टर मारू, मुझे आपसे ये पूछना है कि विटामिन डी जो है वो हेयर पे कोई इफेक्ट करती है या उसकी रीग्रो में कोई काम लाती है? So basically vitamin D का एक रोल ये भी है कि it plays an important role in the stimulating of the old and the new hair follicles, ठीक है ना। उससे ये हेयर जो होते हैं हमारे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ में आपके काम आ रहे होते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी वजह से हेयर ग्रोथ, आपकी नेल्स ग्रोथ ये विटामिन डी की वजह से होती है। एक चीज होती है, एक हमारी कंडीशन होती है एलोपेशिया, उसमें क्या होता है कि विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या होता है कि हेड पे जो है ना वो बाकायदा पैचेस पड़ने लग जाते हैं, वो बंदा जो है ना वो बाल्ड हो जाता है। ये बड़ा कॉमन है आजकल ना, पैचेस पड़ रहे होते हैं, तो वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेयर। ओके डॉक्टर समिया, मुझे ये पूछना है कि जो विटामिन डी जो है वो वेट उसमें कोई किरदार अदा करता है वेट लूज में, या इस बारे में मुझे बताएं आप। जी बिल्कुल, विटामिन डी जो है वो आपके वेट कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी आपकी बॉडी में ऐसा हार्मोन एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो विटामिन डी जब आपका लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, तो कैल्शियम डिपोजिशन जो है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फैट डिपोजिशन के लिए। तो जब आपका विटामिन डी लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा होता है,
है तो उसकी वजह से ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो है आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि विटामिन डी जो है उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है वो लेप्टिन एक हार्मोन है जो रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप ये हार्मोन जो है वो आपकी जो एपिटाइट है उसको कम कर रहा होता है। ठीक है, जब आपकी एपिटाइट कम होगी आपको भूख कम लगेगी, आप कम खाओगे। ठीक है, आप कैलोरीज इनटेक कम करोगे, तो इसकी वजह से भी जो है वो विटामिन डी जो है वो वेट रिडक्शन में जो है वो काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, एज अ सप्लीमेंट जो है वो दिया जा रहा होता है विटामिन डी। ओके डॉक्टर मारूफ, इस सेशन को जो आज हम यहीं खत्म करते हैं। लास्ट में आपको कुछ कहना है इस हवाले से, आप मुझे कह सकते हैं। मैं यही कहूंगी विटामिन डी इंटेक, जैसे मैंने आपको शुरू से ही कहा ना कि ब्रेस्ट जो फीड पर होते हैं बच्चे, उनमें जो है वो हाईली रिस्क पर होते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी उनमें जो है वो हो सकती है। तो उनको जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स या उनका सन एक्सपोजर या उनका जब वीनिंग स्टार्ट करे के थ्रू के अंदर वो लेवल्स मेंटेन रखना मदर की जिम्मेदारी है, क्योंकि लेटर ऑन वही विटामिन डी लेवल जब डेफिशिएंसी में चला जाता है तो फिर उसको बाद में मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर क्योंकि फॉर्मूला मिल्क इसीलिए उसमें जो है वो विटामिन डी का कुछ कंपोनेंट होता है कि वो उसकी विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो शुरू से ही रखेंगे तो बच्चों में ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उनकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहेगी, उनके नेल्स अच्छे रहेंगे, उनकी जो है वो बोन जो है वो स्ट्रांग रहेंगी, उनका लाइफ स्टाइल भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ रहे होते हैं, आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ पे पड़ रहे होते हैं। ये सारी चीजें बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एक मदर जो है वो शुरू से जिस तरह से बच्चों को लेके चलेगी, डेफिनेटली बाद में ना उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ना उसको मलेशिया का प्रॉब्लम आएगा, ना उसको जो है वो हैवी जो है वो मांस के साथ बच्चा जो है वो जाएगा, और ना शॉर्ट स्टेचर रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो उस पर बड़ा अच्छा हेल्प करेगी। ओके डॉक्टर सबिया, लास्ट में आप कुछ कहना चाहें विटामिन डी के हवाले से? मैं यही कहना चाहूंगी विटामिन डी के हवाले से। ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर मारूफ ने एक अच्छी बात की है कि आप शुरू से ही अपना इनटेक विटामिन डी का फूड के थ्रू जो है वो रखो। ठीक है, तो आपको लेटर स्टेज में डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट पीपल में, ठीक है, उनमें जो बॉडी में चेंजेस आ रही होती है आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते। लेकिन कोई भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखें। ठीक है, इसमें विटामिन डी का लेवल देखें और डोज को एडजस्ट करवाएं। ठीक है, स्पेशली अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, ठीक है, तो आपको जो है जरूरी है कि आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें इसकी डोज की एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि बाज दफा विटामिन डी अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे होते हो, ठीक है, आपको नहीं पता आपने कितनी डोज लेनी है। ठीक है, हम अगर कहा जाए तो रिकमेंड से डोज जो है वो 4000 तक आप अपर लिमिट तक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बाज दफा अगर आपकी बॉडी, आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में इंसफिशिएंसी है या आपकी बॉडी में इनफ विटामिन डी है और आप एडिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब आपको जो है वो विटामिन डी का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा कि वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा होगा। ठीक है, जिसमें आपके जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, पैल्पिटेशन का इशू हो सकता है, ठीक है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकता है। तो इसलिए विटामिन डी स्पेशली जो एडल्ट पीपल हैं, ठीक है, जिनको हाइपरटेंसिव का इशू है या डिसलिपिडेमिक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनको कितनी डोज लेनी है। ठीक है, और उनके लिए आया विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत है भी, या वो जो है वो अपनी फूड इनटेक के थ्रू जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू ना, कि आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा लोगों के लिए। इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस सेशन के कमेंट बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पे बात करनी है, तो वो भी आप हमें रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।